3 साल की एक बच्ची जिसे दुनिया के बारे में उतना ही पता था जितना कि उसकी छोटी सी आंखें देख पाती। एक बच्ची जो अपने खिलौनों के दायरे से बाहर जीवन की असली क्रूरता को पहचानना तो दूर समझ भी नहीं सकती थी। लेकिन इसी मासूमियत के बीच छिपा था एक ऐसा हैवान जो दोस्ती का चेहरा ओढ़कर उसी गांव में घूम रहा था। 16 नवंबर 2025, एक तारीख जिसने महाराष्ट्र के मालेगांव के डोंगरे गांव को सिर्फ शोक में नहीं बल्कि क्रोध, आंसुओं और चीखों की आग में धकेल दिया। डोंगराले लगभग 2000 की आबादी वाला एक छोटा सा गांव, जहां जिंदगी खेतों और मेहनतों के इर्द गिर्द घूमती है, जहां बच्चे मिट्टी में खेलते हैं और घरों के बाहर बरामदे में हंसी की गूंज गूंजती है। इसी गांव में रहती थी 3 साल की यादन्या। पिता एक फोटोग्राफर, हाउसवाइफ माँ और 1 साल की छोटी बहन के साथ वो वहाँ रहती थी। छोटा सा घर, छोटी सी दुनिया, और उसी दुनिया में यादना की खिलखिलाहट सबकी दिल जीत लेती थी। लेकिन उस शाम यह हंसी अचानक से गायब हो गई। 16 नवंबर की शाम करीब 3 बजे यादन्या रोज की तरह घर के बाहर खेल रही थी। अंदर माँ, दादी और आंटी छोटी बहन को संभाल रही थी। कुछ मिनट बाद उसकी खिलखिलाहट, उसकी कदमों की आहट सब जैसे अचानक थम गई। शुरुआत में लगा कि वो आसपास ही खेल रही होगी, लेकिन 1 घंटे बीत जाने पर डर ने घर की दीवारों में आवाजें भरनी शुरू कर दी। गांव के लोग जमा हुए, गली मोहल्ले छान मारे गए, लेकिन यादन्या का कहीं पता नहीं चल रहा था। और जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, उम्मीद भी उसके साथ ही अंधेरे में खोने लगी। शाम 7:30 बजे गांव वालों की खोज उन्हें मोबाइल टावर के पास ले गई, यादन्या के घर से सिर्फ 300 मीटर दूर। और वहां झाड़ियों के बीच मिली उस बच्ची की शव, शरीर पर गहरे चोट के निशान, चेहरा भारी पत्थर से कुचला हुआ। इतनी छोटी सी जान और इतनी निर्ममता। गांव थर्रा गया। उसके परिवार के लिए दुनिया एक पल के लिए जैसे थम गई। और सवाल यही था कि कातिल कौन है, कौन इतना पास था और फिर भी इतना अजनबी। पुलिस पूछताछ में एक अहम बात सामने आई। यादन्या अक्सर मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलती थी और इन्हीं बच्चों ने बताया कि उसे एक अंकल चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गए थे। नाम पूछा गया तो जवाब आया, विजय खैरनार। यादन्या के घर से सिर्फ 200 मीटर दूर रहने वाला 24 साल का एक अविवाहित मजदूर, जो पूरे समय गांव वालों के साथ मिलकर यादन्या को ढूंढने का नाटक कर रहा था। उसका बार बार टावर की दीवार फांदना, बेहद ज्यादा चिंता दिखाना, सब अब शक की परछाइयों में बदल गया था। रात 8:30 बजे विजय को गिरफ्तार कर मालेगांव पुलिस स्टेशन ले जाया गया। कई घंटों की पूछताछ के बाद विजय ने टूटकर अपना घिनौना अपराध कबूल किया। 1 महीना पहले उसका यादन्या के पिता से किसी बात पर झगड़ा हुआ था और इसी बात का बदला लेने के लिए उसने एक ऐसी राह चुनी जिसके लिए हैवान, दरिंदा भी छोटे शब्द लगते हैं। शाम को शराब के नशे में उसने यादन्या को अकेले खेलते देखा और चॉकलेट का लालच देकर उसे अपने साथ ले गया। इसके बाद उसने उस छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उसकी क्रूरता को शब्दों में बयान करना संभव नहीं। उस छोटी बच्ची की चीखें 4 दीवारों में चीख बनकर सिमट गई और फिर उसकी सांसें भी। अंधेरा गहरा हुआ तो विजय ने लाश को सुनसान इलाके में फेंक दिया और चेहरे को कुचलकर पहचान मिटाने की कोशिश की। उस रात के बाद डोंगराले गांव सिर्फ शोक में नहीं था, वह उबल रहा था। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। हर घर का दर्द एक ही मांग में बदल गया था,
फास्ट ट्रैक ट्रायल, तुरंत इंसाफ। गांव बंद हुआ। मालेगांव तालुका में शटडाउन लगा। हर तरफ वही आवाज, एक गरीब की बेटी है, इस बार चुप नहीं रहेंगे। पुलिस ने विजय को सेक्शन 66 और 103 के तहत गिरफ्तार किया। डीएनए मैच हो चुका था, कबूलनामा दर्ज था, लेकिन लोगों को डर था कि अगर उनकी आवाज़ कमज़ोर पड़ी तो यादन्या भी उन अनगिनत केसों में दफन हो जाएगी, जहां इंसाफ देर से नहीं कभी नहीं आता। एक 3 साल की बच्ची, जिसके खिलौने आज भी उसके कमरे में वैसे ही रखे हैं, लेकिन उन्हें छूने वाले छोटे हाथ अब कभी वापस नहीं आएंगे। यादन्या की कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह हमारे समाज के लिए वो आईना है जो बताता है कि हमारी चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा हथियार बन जाती है अपराधियों के लिए। अगर हम बोलेंगे नहीं तो ऐसे और विजय खैरनार किसी और यादन्या की जिंदगी छीन लेंगे। इसलिए सच की आवाज़ जितनी दूर तक जाएगी, इंसाफ उतना ही करीब आएगा।